अगला समास होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है। ध्यान रखिए, ये अन्य समासों से अलग है, क्योंकि अन्य समास जो भी हमने अभी तक किए उसमें हम दोनों पद यानी दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके भाव को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शब्दों को प्रधानता न देकर जो तीसरा शब्द बनाते हैं, जो तीसरा पद बनाते हैं, उसको विशेषता दी जाती है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। यानी कि हम तीसरा पद अर्थात करके जब बनाते हैं तब वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। पंचानन, 5 आनन है जिसके, अर्थात शिव। तो इस तरीके से जब अर्थात करके या विग्रह करके हम तीसरा पद जब बनाते हैं तो उस तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है। अभी मैंने एक उदाहरण लिया था सुलोचना कर्मधारय समास में। ध्यान रखिए, अगर सुलोचना शब्द को हम तीसरे पद में नहीं बदलेंगे तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। लेकिन इसी शब्द को अगर हम तीसरे पद में भी बदल दें, जैसे सुंदर लोचन है जिसके, अर्थात सुलोचना मेघनाथ की पत्नी का नाम था, मेघनाथ की पत्नी, तो वहां पर तीसरा पद बनाने से वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। शब्द वही है, ये विग्रह के ऊपर आधारित होगा कि अगर हमने विग्रह उतना ही किया है, तीसरा पद नहीं बनाया है तो कर्मधारय समास होगा, और अगर तीसरा पद हमने बना दिया है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। ध्यान रखेंगे, ब फिर ह और बड़ी ई की मात्रा आएगी, फिर व पर छोटी ई की मात्रा, बहुब्रीहि छोटी ई की मात्रा आएगी। तो इस स्पेलिंग का आपने यानी वर्तनी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप जो शब्द लिखेंगे उसी पर आपको नंबर मिलेंगे। अगर उसकी स्पेलिंग गलत होगी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप जब भी समास लिखें तो उसकी जो वर्तनी है, स्पेलिंग है, उस पर हम ध्यान दें। स्पेलिंग सही होनी चाहिए।